हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी। और आज मेरे साथ जो मेहमान बनकर आए हैं वो एक ऐसे शख्स है जिनको मैं पूरे 21 साल से जानता हूं। मुझे याद है कि 2003 था और एक रियलिटी शो आया था जी टीवी पर, जी सिने स्टार की खोज, और उसमें एक नया चेहरा सामने आया था। वो चेहरा था शरद मल्होत्रा का। आई थिंक शरद 21 ईयर्स, जी 2003 आई नोन यू फ्रॉम लाइक सागर ऑफ दुल्हन टू करेक्ट। सिने स्टार की खोज टू योर फिल्म सिडनी सिडनी विद लव। सिडनी विद लव से लेकर एक लंबा सफर ना हो या ओटीटी जी शोज, एंड इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। तो यस आज हम यस। आपके सफर की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, 21 साल पूरे कर लिए और आप बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे 21 साल पहले लगते थे। थैंक यू इनफैक्ट मैंने आई थिंक कैमरा जस्ट रोल होने के पहले मैंने आपसे कहा कि आप ऐसे ही लग रहे हैं जैसे मैं लग रहा हूँ। तो आई थिंक हम दोनों डेफिनेटली कुछ कर रहे हैं जो किसी और को नहीं पता है। जी, हम लोग सो पॉजिटिविटी में बिलीव करते हैं। एब्सोल्युटली जी, जी। तो मुझे याद है कि कोलकाता का ये लड़का इस रियलिटी शो में आया, एंड सडनली योर फर्स्ट शो, इफ मैं आपको ट्रिविया दे दूं, इनका पहला शो अगर लोगों को लगता है दुल्हन था, तो शरद दुल्हन आपका फर्स्ट शो नहीं था। यू डिड अनदर शो। तो कैमियो। मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि जी सिने स्टार की खोज के बाद आपका पहला शो कौन सा था। बिल्कुल आई थिंक बहुत लोग लगता है कि मेरा पहला शो था बनूं मैं तेरी दुल्हन, बट उसके पहले मैंने कैमियो किया था सोनी पे। जी। वो कुछ महीनों के लिए था बट बहुत अच्छा शो था। अच्छा सेटअप था, अच्छा चैनल था। और चूंकि वो मेरा पहली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जी। मैंने कर ली और मुझे बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर मुझे किसी ने देखा और एक ऐसे ही एक शो था जो जी लेकर आए थे, जी टीवी, और बहुत चैलेंजिंग था कैरेक्टर। मुझे किसी ने कहा बहुत चैलेंजिंग है, आप कर पाएंगे? तो मैंने कहा करने के लिए बॉम्बे आए हैं। जी। तो आई थिंक वो एक अपॉर्चुनिटी मिली। लकली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और फैंस ने बहुत प्यार दिया। वो बहुत लार्जर देन लाइफ हो गया वो। दैट्स सागर ऑफ दैट्स सागर बनूं ऑफ मैं तेरी बनूं मैं दुल्हन। तेरी दुल्हन। फिर हमारी जो एक प्रॉपर जो हमारा एक एक तरह से जो तालमेल बैठा एक्टर्स के साथ, जी। केमिस्ट्री जी। और सब कुछ। और तो आई थिंक दैट शो बिकेम वेरी लकी फॉर मी ऑल्सो, एंड आई जी। एम श्योर फॉर लॉट ऑफ पीपल। बहुत प्यार मिला दुल्हन को। विद्या सिर्फ तुम्हारी है, विद्या सिर्फ तुम्हारी है। उसके बाद की जो जर्नी रही है वो, उसके बाद मैंने कुछ समय का ब्रेक लिया मैंने। जी, आप पढ़ने चले गए थे बहुत न्यूयॉर्क में। करेक्ट। मैं एक्चुअली क्या हुआ ना, पहला शो जो था अमित मेरा, वो कुछ हजार एपिसोड हमने कुछ किया, और उसके बाद ना मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था कि पहला शो, इतना काम जी। और इतना प्यार, इतना 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 जो एक अप्रिसिएशन मिला, जी। इसकी आदत नहीं थी। तो मैंने कुछ टाइम ब्रेक ले लिया क्योंकि आई वांट टू काइंड ऑफ कि मैं चाहता कि कहीं ना कहीं रियलिटी से फिर से हम जुड़े। जी। तो मैं पढ़ने बाहर चला गया। आई वाज इन स्टार्टिंग इन द यूएस फॉर अबाउट अ ईयर, फिल्म स्टडीज के लिए गया। फिर वापस आया तो जैसा माहौल पहले था वैसा नहीं रहा, बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी थी। जी। मुझे लगा जो स्टारडम पहले थी दुल्हन के टाइम पे, वो अब चूंकि साल 2 साल हो चुके थे, बीत चुके थे बीच में, थोड़ा कहीं ना कहीं वो कम हो चुका था, वो पागलपंती, वो फ्रेंजी। उसके बाद मैंने फिर महाराणा प्रताप किया, और उसके बाद things got back, and luckily things was they were looking brighter for me also. अच्छे कैरेक्टर्स मिले, अच्छे लोगों के साथ काम किया, अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस, अच्छे डायरेक्टर्स। तो आई थिंक समवेयर आई फील बहुत डिवाइन इंटरवेंशन रहा है मेरे लिए। आत्मसमर्पण हमने नहीं तुमने किया है। जो चीज़ें मैं चाहता था कि हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हो गई। वक्त लगा, बट आई फील दैट अच्छी चीज़ों में वक्त लगता है, विच आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दैट हर अच्छी चीज़ में वक्त लगता है। और अगर वो लिखा है, जैसे कहते हैं कि डेस्टिनी में है, तो कहीं ना कहीं वो झक मार के आपके पास आ ही जाती है, अगर आप पीछे नहीं भागे फिर भी। लेकिन शरद, इस पूरे प्रोसेस में जो आजकल प्रॉब्लम क्या है कि लोगों में पेशेंस नहीं है। जी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक पेशेंस होना बहुत जरूरी है करियर को स्टेबलाइज होने के लिए, लेकिन आजकल इतना ज्यादा प्रेशर होते हैं हर तरफ से, हर इंसान के लिए। ऐसे में कैसे आपने पेशेंस बना के रखी? आई एम श्योर बिकॉज जब आप अचानक एस्टैब्लिश होकर पढ़ने चले गए, फिर एक स्ट्रगल फेज देखा, काम है नहीं है, उसमें आदमी को अपना मानसिक संतुलन बना के रखना बहुत जरूरी है। आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत जब हमारे बीच में नहीं रहे तो ये इस बात पर बहुत विचार विमर्श हुआ कि एक्टर की जिंदगी जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी होती नहीं है। नहीं होती है, बट उसके दो पहलू होते हैं। जैसे आपने कहा, वो ऑन स्क्रीन कुछ और होती है, ऑफ स्क्रीन कुछ और होती है। ऑन स्क्रीन जितने आप कलरफुल और जितने वाइब्रेंट लगते हैं, ऑफ स्क्रीन भी जिंदगी वैसे होती है। बट जैसे आपने कहा, बहुत सही कहा, फेजेस आते हैं। कई बार काम होता है, नहीं होता है। तो वो पेशेंस जो वर्ड है, वो इट्स नॉट बिकॉज कि आपके पास चॉइस है। यू हैव टू कीप द पेशेंस एंड यू हैव टू वेट फॉर समथिंग गुड।
वो कहते हैं ना कि आपको बहुत फिल्मी डायलॉग है कि अगर किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहो पूरी पूरी कायनात लग जाती है उसके पीछे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो अब लोग वी हैव स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग। अब वो मैनिफेस्ट वर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया जो पहले नहीं था जी। तो अब लोग कहते हैं नहीं यार मुझे ही चाहिए, तो पीपल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, दे स्टार्ट इमेजिनिंग, दे स्टार्ट विजुअलाइजिंग। तो अब कुछ सालों से ये जो है पूरा एक जो फॉर्मेटिंग जो है लोगों की चेंज हो चुकी है जी। लोग चीज़ों को अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो मेरे लिए उस टाइम था कि यार अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ की है और अच्छी चीज़ें आएंगी, बट थोड़ा पेशेंस तो जरूरी है। दैट इज अ कीवर्ड जो तब समझ में नहीं आया बट अब समझ में आता है। कमिंग बैक टू योर फर्स्ट रियलिटी शो जी सिने स्टार की खोज, उस जमाने में ये रियलिटी शोज मुझे याद है 2000 के बाद का जो एरा था इंडिया में, रियलिटी शोज वाज लाइक द थिंग। करेक्ट। तो कैसे वो शो, बिकॉज ये कुछ सक्सेसफुल नाम्स में आप सब नो आते, उस बैच के लोग थे, उस शो के लोग थे, तो वो कैसा दौर था और आपके साथ में कौन कौन लोग थे जो आज काफी सक्सेसफुल नाम है? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो एक ऐसा शो था जिसने इंडस्ट्री को बहुत अच्छा टैलेंट दिया जी। बहुत अच्छे चेहरे दिए। और आई थिंक मेरे साथ कुछ लोग थे उस वक्त, मुझे याद है अंकिता लोखंडे, दिव्यांका वाज देयर, नमन शॉ एंड दिस नाउ मराठी एक्ट्रेस सर्वर अमृता खनविलकर, अमृता वाज देयर, अदिति वाज देयर। अदिति, ये सब जो है हम लोग एक ही उसी टैलेंट हंट का हिस्सा थे जी। और आने के बाद फिर सब अपने अपने तितर बितर हो गए, एवरीबॉडी गॉट बिजी विद देयर वर्क एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक फॉर्चुनेटली वो जैसे आपने कहा वो रियलिटी शो ने बहुत कुछ सिखाया हम सभी को। कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे थे, कुछ बुरे थे, बट आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट बहुत मजा आया। आई थिंक वैसा शो मैंने ऑनेस्टली इतने सालों में दोबारा देखा नहीं। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द चैनल एंड द प्रोडक्शन एंड द टीम, और जिसने भी सोचा, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रियलिटी शोज। तो अब जब लोग मुझे कहते हैं कि आप रियलिटी शो नहीं कर रहे तो मैं सच बताऊं अमित, मुझे कई बार मतलब मन होता है because the kind of money they offer you and the kind of perks that come with that, you get tempted. We all do because we all are human and कहीं ना कहीं but then I feel that वो एक शो करने के बाद जब भी कुछ नया करूँ, कोई कुछ ऐसा एक रियलिटी शो, it should be very exciting, interesting and it should be very edgy. मतलब it should not be like in your comfort zone. But nothing edgier than Big Boss. Always your name surfaces every year. I think पिछले 5 से 10 सालों से मैं आपका नाम हर साल सुनता हूँ. But how do you find Big Boss as a show? I think हाँ मतलब एक तरह से I feel Big Boss is again a great show, great in its own ways. But I feel मैं अभी पता नहीं मतलब हर साल एक. But knowing you, I think Big Boss needs a certain kind of change of personality. You're a little private and guarded, as I know. I'm very You're guarded. Not like I'm very guarded. I'm probably the most flamboyant side you get to see is on screen. Where it's a very different me, but off screen I'm a little more quiet and a little more reserved and like to be with my people and it's my world. So that is probably one of the reasons that I still kind of contemplate. नया शरद हमें देखने को मिलेगा बिग बॉस में जाएंगे तो. I think बहुत लोग कह रहे हैं कि वो we want to see that side of yours, maybe you get up and you kind of जैसे हम देखते हैं getting aggressive and putting a point across, and which I do in real life, but not aggressively, not necessarily that you have to be aggressive. Yeah. So वो माल मसाला थोड़ा I think वक्त लगेगा मुझे समझने में कि क्या है फॉर्मेटिंग क्या है गेम की, but I think it's a great show and कभी अगर हुआ तो I think I will let you know for sure. तो अभी OTT का जमाना है एंड आज 21 साल बाद अब एक बहुत ही बोल्ड एजी कोई आपकी सीरीज आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ, मुझे एजी वर्ड बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों यार. हमारी लाइफ इतनी एजी है और बोल्ड मुझे ज्यादा पसंद हो गया. अच्छा. तो OTT in general is like a private viewing thing. जी. जो लोग अपने फोन पे देखते हैं, अब तक हम लोग mass communications के बाकी मीडियाज में काम करते हैं, पर यहाँ पर आपकी ऑडियंस इज प्राइवेट. So how do you think this OTT is like a game changer for everybody? Sweetheart, sorry to keep you waiting. I think OTT has been introduced in our lives since COVID, if I'm not mistaken. I think COVID का एक दौर था जब हमने पता लगा कि वेब शोज क्या होते हैं. I mean, obviously, I'm not talking about the West, but इंडिया में आई थिंक वेब शोज क्या होते हैं और सीरीज क्या होती है, लिमिटेड सीरीज क्या होती है. That's when I understood. That's when I started really getting hooked onto some good shows. Fortunately, I'm just kind of been working with some really nice people और अभी हमने हाल ही में कुछ वेब शोज कंप्लीट किए हैं. we're hoping कि हम बहुत जल्द, एक तो अभी रिलीज हुआ है, एक होने वाला है बहुत जल्द, एक ऑलरेडी इट्स इन वर्क इन प्रोग्रेस. तो हाँ मतलब मेरे लिए बहुत डिफरेंट एक स्पेस रहा है, बिकॉज कमिंग फ्रॉम टेलीविजन इज वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ योर प्ले. OTT थोड़ा अलग फॉर्मेट है
एक्टिंग वही रहती है, बट just to understand the medium, it's a little different. But yes, I think I'm loving the format because limited episodes होते हैं, आपको आके काम करके you move on to a next character. टेलीविजन में कई बार होता है कि अगर शो लंबा चल गया आपका 6 महीने 8 महीने साल भर, फिर वेरी लकी 2 साल 3 साल, जो कि अब बहुत कम देखने को मिलता है. बट टू द कॉन्ट्री, आई थिंक OTT is quicker, it's sharper. अभी का जो करंट जो एक जेन जी है जिसे कहते हैं, जो भी जनरेशन है, they probably also lap it up. उनको मजा आता है देखने में कि 6 एपिसोड हैं या 8 एपिसोड हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने फोन पे देख लिया है, कुछ भी है. बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन बस उतना ही जितना मैं सुनना चाहता हूँ. So वैसे एक शो आया मेरा, it's on the go. It's been it's coming from one of the most creative minds. I feel a legend called Vikram Bhatt. Okay. So Vikram sir has kind of conceived the entire story, and he wrote the story. Achha. And it's on Rocket Reels. It's an app. When you download the app, a lot of different stories. There's thrill, there's comedy, there's drama, there's action, there's adventure, there's a little bit of sensuousness also. So सब कुछ है. It's बहुत सी एक ऐसा मिक्स्ड बैग है. तो उसी में से एक स्टोरी है मेरी गलत, जो एजी है, बोल्ड है, एक्साइटिंग है, ड्रामा भी है उसमें बहुत. There's a lot of debate going on these days. पहले एक टाइम था कि टीवी एक्टर्स सक्सेसफुल नहीं होते हैं फिल्मों में, but I think over the years it's been proved wrong because there's some really good actors from television who are making waves, like something like Vikrant Messi, absolutely, and Mrinal Thakur, yes, and Moni Roy. They have carved their own niche. True. They come from television. True. So why एक जमाना था कि लगता था कि टीवी एक्टर्स नहीं सक्सेसफुल फिल्म एक्टर्स होते हैं? I think now probably I think वो विंडो खुल चुका है. अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, मीडियम्स बहुत हैं. तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. यू नो, आपकी जो पहले जो रेशो था अब वो बढ़ चुका है. ऑब्वियसली आपके इतना ज़्यादा काम है इंडस्ट्री में, अब हर किस्म का काम है, हर प्रकार का काम है. सो इट्स अप टू यू. आई थिंक एज एन एक्टर अगर आपको वो एक लीप ऑफ फेथ, एक जंप लेना है, तो आई थिंक आप ले सकते हैं. जैसे आपने कुछ नाम लिया, अभी उन्होंने ले लिए. मेरा भी बहुत मन है कहीं ना कहीं मैं डिफरेंट लोगों. But you were one of the few actors I know from television who actually very शिद्दत से आपने अपना फिल्म करियर. बिल्कुल, मैंने एक फिल्म की थी, सिडनी विद लव. आई थिंक फॉर मी इट्स बीन अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म, और आई थिंक उस वक्त उससे अच्छा लॉन्च मुझे लगता नहीं किसी को मिल सकता था. इट वाज द प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट, आई कैन से दैट, जिस तरह से हमारा म्यूजिक लॉन्च था, जिस तरह से हमारे जो स्टार्स आए थे, यू नो, और जिस तरह से हमें जो वेलकम मिला. अमी तुमके मालोबाशी डूड, तेरे और मेघा के बीच में कुछ चल रहा है क्या? क्या ऐसी उड़ती हुई खबर आई है? बहुत बार होता है कि सही वक्त नहीं बैठता आपकी रिलीज का. तो बट ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद द एंटायर टीम. आई थिंक प्रतीक वाज द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर. ही इज द ग्रैंडसन ऑफ प्रमोद चक्रवर्ती, अगेन यस्टरईयर लेजेंड. तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत आपकी को-स्टार भी इनफैक्ट ओटीटी में बहुत एक्टिव और फिल्मों में काफी उसके बाद एक्टिव. जी, आई थिंक विदिता जो है मेरी को-स्टार, आई थिंक वो काफी अच्छा काम कर रही है, कुछ फिल्में भी की उन्होंने. तो आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल टू प्रतीक फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी कि हमें वो एक प्लेटफॉर्म मिला. उसके बाद फिर टीवी किया मैंने वापस, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि वो फिल्म चल जाएगी, बट नहीं चली, विच इज़ फेयर इनफ. हर एक चीज़ तो चलना मुश्किल होता है, बिकॉज कुछ कैलकुलेशंस हमारी होती हैं जो कई बार बैठती हैं, कई बार नहीं बैठती है. तो टीवी में वो कैलकुलेशन हमेशा बैठी है, फॉर्चुनेटली. और हर एक शो जो है मेरा बहुत हिट रहा है, और हिट से ज़्यादा लोगों ने पसंद बहुत किया है, प्यार बहुत मिला है. OTT भी अब लोगों को धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा लग रहा है. सो आई थिंक एक वक्त आएगा जब शायद वो, जैसे आपने कहा, वो स्विच टू द बिग स्क्रीन भी हो, और हम शायद ऐसे ही बैठे हों और शायद हम अलग कुछ और बातें कर रहे हो. एक और आपका बहुत ही लैंडमार्क शो था जो अभी भी फैंस बहुत पसंद करते हैं, वो है कसम तेरे प्यार की. कसम. सब में अभी भी शो का बड़ा रेजोनेंस है. आपकी जोड़ी, आपका पूरा दुल्हन से ज्यादा जोड़ी जो है ना, मेरी जोड़ी हमेशा बहुत अच्छी रही है हर किसी के साथ. इसका क्रेडिट मैं खुद भी अकेले नहीं लूंगा. इसका क्रेडिट मैं आई विल ऑब्वियसली गिव टू माय काउंटर पार्ट एज वेल. हर एक शो में, एंड आई से इट विद लॉट ऑफ, नॉट विद लॉट ऑफ pompousness, बट मैं ऐसे कहता हूँ कि जनरली जब मैं काम करता हूँ तो आई ट्राई मेक द पर्सन वेरी कंफर्टेबल, माय को-स्टार. तो उस कंफर्ट में अच्छी केमिस्ट्री निकल आती है, अच्छी चीज़ें निकल आती हैं. सो यस, जोड़ी की बात करें, आई थिंक
कृतिका के साथ मेरी बहुत सी जोड़ी रही। उसके बाद नागिन में सुरभि के साथ, पहले शो में दिव्यांका के साथ, बहुत सारे शोज में आई थिंक यशा के साथ, रचना के साथ। हाँ जी। तो आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा सफर रहा है। कोस्टार्स के साथ अच्छी एक जोड़ी बनी रही और एक बहुत हेल्दी एक इक्वेशन रहा। सो यस, आई एम होपिंग कि आगे भी रहे। इनफैक्ट अभी जो मेरा जो शो रिलीज हुआ है गलत, उसमें भी लोगों को जो है इक्वेशन बहुत पसंद आ रहा है। बिकॉज एक 42 साल का लड़का है, आदमी है, और जो लड़की जो है वो 21-22 साल की है। तो उन दोनों के बीच में कैसे एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू शुड वॉच इट। तो आपका जो पहला शो था बनू में तेरी दुल्हन, विच एक्चुअली एक बांग्ला उपन्यास है, स्वयं सिद्धा, उससे थोड़ा इंस्पायर्ड था, जिस पर पहले एक फिल्म में बनी थी ज्योति। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर अबाउट इट। और जो आपका जो किरदार था उससे पहले संजीव कुमार ने और बहुत सारे जितेंद्र ने, अनिल कपूर ने ईश्वर में। यस, तो मैं चाहता हूँ इस पूरे ट्रिविया में बताएं, क्योंकि आपका वो कैरेक्टर बहुत मुश्किल था। बॉलीवुड के स्टार्स भी पहले कर चुके हैं। तो सागर को ऐसे पागल दिखना था पर ठीक होना था, मतलब एक मेंटली डिस्टर्ब कैरेक्टर, मेंटली डिस्टर्ब भी नहीं, मेंटली उसकी जो भी थी। तो वो जो नॉवल था उस पर अभी भी दर्जनों फिल्में, उपन्यास बन चुके हैं। बट दैट ब्यूटी ऑफ दैट स्टोरी इज दैट मेन द कैरेक्टर। तो जब कैसे सागर को आपने उस वक्त डेवलप किया था? तो मैंने जो हमारे डायरेक्टर थे उस वक्त, एंड आई वाज वेरी न्यू, तो एक नर्वस एनर्जी बहुत ज्यादा थी, एक्साइटमेंट था, फियर ऑफ फेलिंग बहुत ज्यादा था, एंड द एक्साइटमेंट ऑफ सक्सीडिंग ऑल्सो। तो दोनों चीजें थी उस वक्त। फॉर्चुनेटली एक्साइटमेंट जो थी वो बहुत ज्यादा थी, तो सक्सेस पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं वो थोड़ा इजी हो गया। इजी मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी। आई थिंक इट वाज वन ऑफ माय मोस्ट टफेस्ट शोज। बट यस, होमवर्क बहुत करनी पड़ी, कैरेक्टर स्केच करना पड़ा, अपना एक जो एक इनपुट होता है एक एक्टर का, वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने कुछ समझाया, इन्होंने समझाया, डायरेक्टर ने समझाया, प्रोड्यूसर ने समझाया, लेकिन खुद जो है यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू गो गेट इनटू द माइंड ऑफ द कैरेक्टर। और उस वक्त बहुत नया था, तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ डू यू वर्क ऑन अ कैरेक्टर। बट देन ग्रेजुअली अंडरस्टूड कि कैरेक्टर स्केच बनाना ज़रूरी है। फिर आप बैठ के उस पर आप मुझे अब एक कहीं ना कहीं इमेजिन करना था कि उसका ज़ोडिएक साइन क्या होगा सागर का, कि वो क्या है, ये लियो, इज अ कैप्रिकॉर्न, इज अ एक्वेरियन। तो वो बहुत सारी चीज़ें मैंने एक खुद इमेजिन की। फिर एक बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी थी, मैनरिज्म्स, बोलने का जो ढंग था, हल्की सी एक पॉज लेकर बोलना। मैंने इसे इसलिए किया कि विद्या की शादी हो जाए। तो आई थिंक एज यू गो अलोंग द जर्नी अपने आप चीज़ें आती हैं, व्हेन यू स्टार्ट लिविंग द कैरेक्टर। सो आई थिंक सागर वाज अ कैरेक्टर दैट आई हैड टू लिव. It's not that I have not lived my other characters, but Sagar was a very very tough character for me, especially being my first show. तो बहुत नजरें थी, बहुत प्रेशर था कि अगर नहीं हुआ तो सीधे बैग्स पैक करके वापस। तो I think again he had some other plans, and fortunately got a lot of love, lot of appreciation, lot of awards. अभी भी किसी न किसी भाषा में वो शो दिखता रहता है वर्ल्ड हाँ, मैं इनफैक्ट लोग मुझे कहते हैं कि उसके काफी रिप्लेस हो रहे हैं, रीरन्स हो रहे हैं उसके, जो मुझे लगता है इतने साल हो गए, एंड पीपल वांट टू सी इन डिफरेंट लैंग्वेज आल्सो। ऐसे आई थिंक बहुत सारे शोज हैं जो मुझे पता लगता है, कसम हो गया, नागिन हो गया, कसम, नागिन, ये सब किसी अभी भी लोग देख रहे हैं और लोग मुझे कहते हैं अरे यार ये कब शूट किया, तो मैंने कहा इसको शूट के जमाना हो गया, सो पीपल आर स्टिल कनेक्टिंग, व्हिच इज ग्रेट। आई थिंक टेलीविजन, आई पर्सनली फील, इज माय फर्स्ट लव। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, ओटीटी कर लूँ, फिल्म्स कर लूँ, बट जो कनेक्ट टीवी के साथ है वो अलग ही है। आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच व्हाट पीपल फील इज एब्सोल्युटली you cannot compare to anything else, no other medium. अनदर ट्रिविया, एक और आपका किरदार था वो बहुत ही आइकॉनिक है, क्योंकि राजस्थान की प्राइड है, महाराणा प्रताप जैसा कैरेक्टर। ये हमारा ऐसे हिस्टोरिकल फिगर हमारे इतिहास में नहीं है, और खासकर आजकल हम बातें करते हैं मुगलों के खिलाफ, जो हमारे इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम सबसे ऊपर है, एंड यू वर लकी इनफ टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर। कितना प्यार देश का, राजस्थान का उन लोगों को मिला जब आप महाराणा प्रताप बने, बिकॉज आपको कहा जाता है कि वो द बेस्ट महाराणा प्रताप ऑन स्क्रीन। यस, आई थिंक अगेन वेरी वेरी सरियल फीलिंग जब मुझे ऑफर किया गया। उस मेरे से पहले आई थिंक फैजल वाज प्लेइंग द जो बचपन का जो था पार्ट, and I think he did an extremely good job. तो प्रेशर फिर से दोबारा मेरे पे आया कि अब पता नहीं कैसा होगा। Again, I think it was a lot of love that I got on the way, during the entire journey. बहुत मेहनत की उसके लिए। I think
शायद दुल्हन के बाद वो घुड़सवारी, तलवारबाजी इनफैक्ट वहाँ पे ऐसा था कि पुटिंग ऑन मसल्स, बीफिंग अप, एक सर्टन बॉडी टाइप था, बाल लंबे करना, उसके बाद एक कैरेक्टर को समझना, चलना वैसे, बोलना वैसे, वॉइस मॉड्यूलेशन। तो मुझे लगता है कि जो सागर था उसकी बहुत अलग थी, जो पूरे वर्किंग थी, महाराणा प्रताप की बहुत अलग थी। बट आई फील दैट मैं इनफैक्ट अब लोगों से कहता हूँ, कई बार लोग पूछते हैं कि मैंने टेलीविजन में बहुत कम काम किया है। आई थिंक गिने चुने कुछ 6 या 7 शोज किए होंगे ओवर स्पैन ऑफ 21 ईयर्स, बट बहुत मज़ा आया एंड आई वांट टू गिव ईच कैरेक्टर टाइम। तो इसलिए मैं उतना ही काम करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। सो आई थिंक महाराणा के लिए बहुत ज़्यादा होमवर्क थी। राजस्थान जाना, लोगों से मिलना, बैठ के बात करना, बहुत किताबें पढ़ी मैंने। इनफैक्ट दैट वाज वन शो मैंने बहुत हैड टू स्टडी। मैंने काफ़ी इसमें नोट्स बनाए, क्योंकि अगेन वेरी यू हैव टू इमेजिन दैट हाउ ही प्रॉब्ली वाज एंड हाउ ग्रेट ही वाज। मुझे कुछ लोगों ने कहा वो 7 फीट के थे, कुछ ने कहा वो 4 फीट थे, कुछ ने कहा 5 फीट के थे। तो फिर एक एवरेज फीट निकाल के दिमाग में कि नहीं ऐसा होगा, ऐसे होंगे वो दिखने में, बोलने का ढंग उनका, चलने का, तलवारबाजी, घुड़सवारी, एक्शन, सब कुछ सीखा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने घोड़ा चलाना सीखा। और अब मैं ऐसा है कि मेरा खुद का एक घोड़ा था विच अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे ड्यूरिंग कोविड। तो बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन एक ऐसी मोहब्बत हो गई मुझे घोड़ों से कि एक लगाव सा हो गया। सो आई थिंक इट ऑल हैपेंस ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ लाइफ, दैट आप लोगों से मिलते हैं और कईयों से एक ऐसा एक बॉन्ड हो जाता है जो आपने कभी सोचा नहीं है, अब चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। जी सो तो चलिए उम्मीद करते हैं शरद इसी तरह आप और चैलेंजिंग रोल्स करते रहे, टेलीविजन हो, सिनेमा हो, ओटीटी हो। कलाकार के लिए एक मीडियम मैटर नहीं करता, बिल्कुल स्टोरी, कंटेंट एंड हाउ यू पुट इट अक्रॉस। जाते आते आपके फैंस हमेशा आपके इंटरव्यू की डिमांड करते रहते हैं, तो क्या कहेंगे उन फैंस को जो शुरुआत 21 साल पहले शुरुआत, अभी तक वो बंधन बंधा हुआ है हमारा शो और हम लोग आपको हमेशा आपकी कहानियां दिखाते रहते हैं। बिल्कुल, आई थिंक आपके साथ स्पेशली मुझे याद है पहली बार आप लोग जब सेट पे आए थे जी, दुल्हन के सेट पे आई थिंक पहली बार मेरी आपसे मुलाकात हुई और कहीं ना कहीं एक लगा कि एक परिवार सा बन गया जी, एक परिवार, नया परिवार मिला। और आई थिंक इतने साल हो गए, आज भी फील्स लाइक होम। और जब आपसे बात हुई और आपने कहा कि हम कुछ ऐसी चिल्ड आउट सेशन करते हैं, तो बहुत मजा आया मुझे कि इट्स अ वेरी हार्ट टू हार्ट टॉक जी। कई बार हमें क्या होता है, सोच के बोलना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा होता है कि यार जो मन में आए बोल दो जी। इट्स वेरी नॉन फिल्टर्ड। सो यस, आई थिंक टू ऑल द फैंस, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया है। SBB जिसे मैं कहता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, फैमिली है मेरे लिए। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं SBB के साथ, प्लीज़ हमेशा जुड़े रहिए। आई थिंक यू गाइज आर ग्रेट, और आई थिंक जो टीम है वो कमाल की है। और बस कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मैं आपको दिखता रहूँगा। बहुत जल्द बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स में आपको दिखने वाला हूँ। क्या मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, बट यस, रियलिटी शो के लिए आपको थोड़ा वेट शायद करना पड़े, बट रील जो जिसे मैं कहता हूँ वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा जी। तो ये थे शरद मल्होत्रा, और आज इनके साथ हमने कुछ हटके दिखाने की कोशिश की। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसी ही खबरें और मुलाकातें आपको कराते रहेंगे।